अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहरी टाउन कराची के अंदर जब से ये मार्केट पिछले हफ्ता 10 दिन से चलना शुरू हुई है, रिवाइवल होना शुरू हुई है, तो मार्केट सिर्फ ये बहरी टाउन की नहीं चलना शुरू हुई। इनफैक्ट इकोनॉमी का पूरा ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो जो भी सेक्टर हैं सारे में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी है और काम होना शुरू हो गया। प्रॉपर्टी स्पेशली और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो जिसे कहते हैं एंड पार्किंग होती है, तो बाकी बिजनेसेस चलते हैं, कैश फ्लो बेहतर होता है, लोगों के बिजनेसेस चलते हैं, प्रॉफिट रेशो बढ़ती है, तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे आके जो है इन्वेस्टमेंट भी होती है और यहाँ पे पार्किंग भी होती है। तो अगर प्रॉपर्टी चलना शुरू हो गई, प्रॉपर्टी का बिजनेस चलना शुरू हो गया, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। और इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो ये सारे इंडिकेटर बहुत पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2.5-3 साल से जो क्राइसिस थे, जो लोगों ने सफ़र किया, रियल एस्टेट के लोगों ने भी सफ़र किया, क्योंकि हमारा ताल्लुक रियल एस्टेट से है तो हमारा फोकस रियल एस्टेट पे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो जिसे कहते हैं कि टफ़ टाइम था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें रिवाइवल की तरफ जा रही हैं। और जितने लोग वेट एंड सी पे थे बहरी टाउन को लेके कि यहाँ पे हालात बेहतर होते हैं, रेट्स बढ़ना शुरू होते हैं, तो वो उसमें आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आज वो सारे लोग इस मार्केट को स्टडी भी कर रहे हैं, फोर्स भी कर रहे हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन से ना सिर्फ रेट्स बढ़ना शुरू हो गए बल्कि चीज़ें सेल भी होना शुरू हो गई। जो प्रॉपर्टी पिछले 2-2 महीने 3-3 महीनों से सेल पे लगी हुई थी, हर आए रोज़ उसकी प्राइस जो है या उसकी जो ऑफ़र है पहले से कम आती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही प्रॉपर्टी ना सिर्फ सेल हो रही बल्कि हर आए दिन उससे बेहतर ऑफर आना शुरू हो गई। यही वजह है कि जो सेलर है अब वो पैनिक नहीं है, अब वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। आज अगर कोई पैनिक हो रहा है या आज कोई जिसे कहते हैं जल्दबाजी में है या जो आज ज़्यादा पैनिक है, तो वो बायर है शायद कि जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लें, प्लॉट को या विला को या अपार्टमेंट को या कोई भी बहरी टाउन के अंदर किसी भी सूरत में इन्वेस्टमेंट है तो उसको जितना जल्दी हो उसको सिक्योर कर लें, क्योंकि हर आए दिन रेट्स जो है बेहतर होते जा रहे हैं। तो रेट बेहतर होने डेफिनेटली जब बायर आता है मार्केट में, उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है, तो एक होप डेवलप होती है, एक हाइप क्रिएट होती है। तो आज मार्केट में होप भी है, हाइप भी है और ट्रांजैक्शन भी हो रही है। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन का इतनी स्पीड से रेट्स बढ़ने का एक और भी बहुत मेन रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ पे बहरी टाउन के अंदर प्राइसेस इतनी कम है कि कोई भी बंदा इस इतनी कम प्राइस पे फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करने में उसको कोई हेजिटेशन नहीं होती। सिर्फ एक हेजिटेशन थी, तो वो यही थी कि आप मार्केट मज़ीद कितनी गिरती है खुदा न खास्ता, या और मुल्क के हालात किस तरफ जाते हैं या इकॉनमी किस तरफ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होने की वजह से आज डिसीजन लेना बहुत ईजी है। आज भी प्राइसेस इतनी कम है कि इतनी कम प्राइस में कहीं भी किसी एक एवरेज लो जिसे कहते हैं कैटेगरी की भी सोसाइटी में इस प्राइस में ना प्लॉट मिलता ना ही विला मिलता, बल्कि किसी एक गोट में किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ प्रॉपर एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, वहाँ भी इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलती। तो एक सबसे बड़ा ये जिसे कहते हैं कि रीज़न है जिसकी वजह से कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टी से, बाकी सोसाइटी से ज़्यादा स्पीड से यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और ज़्यादा स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही है। तो इनफैक्ट ये प्राइसेस बढ़ नहीं रही, ये रिवाइवल की तरफ जा रही है। और जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में इस चीज़ को कोट किया कि एवरेजली कोई 1/3 पे प्राइसेस आएंगे बहरिया टाउन में, और जिस तरीके से जिस स्पीड से दोबारा प्राइसेस रिकवर होना शुरू हुई है या रिवाइवल की तरफ जा रही है, बहुत थोड़े टाइम में इंशाल्लाह समझे कि 6-8 महीने हुई है, मैक्सिमम 1 साल में दोबारा प्राइसेस अपनी एक्चुअल प्राइस पे जहाँ से कम होना शुरू हुई थी वहाँ पर होती नज़र आ रही है। अगर वहाँ तक प्राइसेस होती हैं तो आप देखें 2 टाइम 3 टाइम आपको प्राइसेस बढ़ती नज़र आ रही है। ज़ाहिर है अपॉर्चुनिस्ट जो है इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं, इन्वेस्टर भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। एट द सेम टाइम पिछले 2-2.5 साल में बहरी टाउन के अंदर ट्रांजैक्शन बहुत कम हुई हैं। वो लोग जो बहरी टाउन के अंदर घर बनाना चाह रहे थे, अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, जो एंड यूज़र था जिसका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ नहीं था, तो डेफिनेटली उनका भी एक मोमेंटम बना हुआ था, वो भी फोर्स ही कर रहे थे। एक तरफ तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो इस बढ़ती मार्केट को देख के जंप इन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि जो एंड यूज़र है जो पिछले 2-2.5 साल से वेट एंड सी पे था कि वो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करे, अपना विला बनाए या अपने फ्यूचर के आप घर को देख रहे थे या अपार्टमेंट को देख रहे थे, तो वो भी है। तो वो भी मोमेंटम पिछले 2-2.5 साल में ना इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, ना यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने की वजह से वो भी बना हुआ है, और इन्वेस्टर्स को जो है कम रेट की वजह से अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो वो भी जंप इन कर रहे हैं। और इतनी स्पीड से जो ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, इनकी सॉलिड रीज़न है ज़ाहिर है अभी जो सिटी के अंदर वो एक डिस्टेंस का था कि लोगों को आना जाना मूव करना, वो जब से ईवी बस चली है एक तो वो भी काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं कि वो
ईज हो गया। एंड एट द सेम टाइम अभी मलीर एक्सप्रेस वे भी दिसंबर में उसका फर्स्ट फेज जो है वो ओपन होने जा रहा है, तो उसकी वजह से भी इंशाल्लाह ये डिस्टेंस बहुत कम भी हो जाएगा और ईज भी हो जाएगा। बहुत कम टाइम में, बहुत कम एक्सपेंस में, बड़े ईजीली आप मेन सिटी में आप जा सकते हैं, आप सदर में जा सकते हैं। तो ये वो सारे सेक्टर हैं जिनकी वजह से बहरिया टाउन के अंदर ये प्राइसेस इतनी पेज से बढ़ रही हैं, और ये सारी सॉलिड रीज़न है। इसी तरीके से बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने भी बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं, जिसमें वो अभी मज़ीद 2 यूनिवर्सिटीज़ की बता रहे हैं कि यहाँ पे आ रही हैं, हॉस्पिटल्स और आ रहे हैं, डिफरेंट स्कूल चेंज जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे बीकन उसका भी नाम आ रहा है, और भी बड़ी अच्छी जो जिसे कहते हैं चेंज है यहाँ पे आ रही। वो सारी रीज़न यही है कि आबादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे लोग बहुत अलाइव हो गए हैं। प्राइसेस तभी बढ़ना शुरू हुई है पिछले 4 से 6 हफ्तों में, या मतलब ये समझे कि 2 हफ्तों से, लेकिन यहाँ पे लोगों का शिफ्ट होना जो है वो पिछले 1 से 8-9 महीने से, यानी 2024 के स्टार्ट से यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं लोग, और आज यहाँ पे बहरिया टाउन में अच्छी खासी आबादी। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 1 साल में जितने लोग शिफ्ट हुए, शायद 4 साल पहले इतने नहीं शिफ्ट हुए जितने सिर्फ 1 साल में शिफ्ट हुए। तो ये सारी जो अलाइवनेस है, सारे लोगों का यहाँ ना, बहरिया टाउन की एक्सेप्टेंस। अच्छा, लोगों का यहाँ पे शिफ्ट होने की कई वजूहत हो सकती है, जिसमें एक बड़ी वजह ये है कि जब से ये इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई है, तो पहले लोग कंपैरिजन करते थे कि बहरिया टाउन के अंदर लिविंग महंगी है, लिविंग कॉस्टली है, और बहरिया टाउन से बाहर लिविंग जो है वो कॉस्टली नहीं है। तो जब से ये इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है तो वो लेवल भी बराबर हो गया, तो लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग 5 स्टार लिविंग एंजॉय करें, उतने ही कॉस्ट में, उतनी ही प्राइस में। फिर यहाँ पे रेंटल वैल्यू बहुत कम थी, सिटी से कंपेयर करते तो रेंट भी कम था, इलेक्ट्रिसिटी का भी आलमोस्ट वही एक्सपेंस था। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, मतलब हर लिहाज से ये एक आइडियल लिविंग थी। तो इस आइडियल लिविंग को एंजॉय करने के लिए लोगों ने जंप इन किया, यहाँ शिफ्ट हुए, और यहाँ की आबादी बढ़ी। आबादी की बढ़ने की वजह से यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटीज़ है, ज़ाहिर ऑलरेडी हैं, लेकिन फर्दर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, और बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए इसका भी ऐलान कर दिया। मलिक रियाज साहब को लेके उनके जो इशूज़ हैं वो भी आपके सामने सॉर्ट आउट हो गए काफ़ी हद तक, इसी से भी नाम निकल गया, और बहुत जल्दी न्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह, वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल मिला के बहरिया टाउन की फेवर में जाती हैं, और चूँकि गैप बहुत ज़्यादा था, प्राइसेस बहुत कम थी, मोमेंटम बना हुआ था, अपॉर्चुनिटी स्पेस पर वेट कर रहे थे, इन्वेस्टर वेट कर रहे थे। जो लोग बहरिया टाउन को जानते हैं, इसकी जिसे कहते हैं, इसके स्टाइल को जानते हैं, इसकी अप्स एंड डाउन्स को जानते हैं, तो वो तो इस चीज़ का वेट में होते हैं कि कब ये मार्केट बढ़े, और बढ़ना शुरू हो तो फ़ौरन वो इस चीज़ में जंप करते हैं, और बड़ा अच्छा प्रॉफिट, और बड़े थोड़े टाइम में प्रॉफिट कमाते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा इस मार्केट को नहीं समझ सकता, हर बंदे को इसका स्टाइल का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिनको अंदाज़ा है, जो इसकी अप्स एंड डाउन को समझते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमेशा से अपॉर्चुनिटी रही है। यही वजह है कि इतने शॉर्ट टाइम में, इतने थोड़े टाइम में बहरिया टाउन में, कराची के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। 2014 से 2018-17 तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था। ज़ाहिर हिली एरिया था, टफ एरिया था, डेवलपमेंट बहुत टफ थी, लेकिन बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने इतने शॉर्ट टाइम में ज़ाहिर अगर इतनी डेवलपमेंट की तो इसके बैकएंड पे इन्वेस्टमेंट भी इसी तरीके से थी, लोगों का कंट्रीब्यूशन भी ज़ाहिर इसी तरीके से था, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे फंड्स आ रहे थे, तो उसी बेस पे सारी चीज़ आगे चली। बहरहाल क्रेडिट मलिक साहब को जाता है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे डेवलपमेट की, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किया, और ये वजह है कि आज उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, इस लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं। और ज़ाहिर मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन भी जो है वो तरक्की भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग कारोबार कर रहे हैं उनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो वो मेरे दोस्त जो बहरिया टाउन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पे अपने विलास को, अपार्टमेंट को, ऑफिस को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है। आप इसके ऊपर वर्कआउट करें, इसको स्टडी करें, और इस टाइम को और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। थैंक यू सो मच।